बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़ुहैर मुस्तकीम और आप लोग देख रहे हैं अपना रियल एस्टेट चैनल। आज के एपिसोड में हम लोग कवर करेंगे I-12, I-14, I-15 और I-16 CDA के सेक्टर्स हैं। हमें बहुत सारी क्यूरीज आती हैं यहाँ से कि कौन सा सेक्टर बेहतर है, कौन सा सेक्टर कितना डेवलप्ड है, एक्सेसिबिलिटी के लिहाज से कौन सा बेहतर है और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा बेहतर है। उन सब क्यूरीज के हिसाब से हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज के एपिसोड में हम लोग एक इन्वेस्टमेंट गाइड बना देते हैं, जिसको देख के लोग ये डिसाइड कर सकेंगे कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाए, एक्सेसिबिलिटी के लिहाज से कौन सा करीब है, इन्वेस्टमेंट की अमाउंट के लिहाज से कौन सा सेक्टर जो है वो बेहतर आता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा, ताकि आपको आए सेक्टर में जो सेक्टर्स अभी डेवलप हो रहे हैं, डेवलप होने रहते हैं, उनकी मजीद डिटेल्स आपको मिल सके। अगर आप बात करते हैं सबसे पहले एक्सेसिबिलिटी की, तो अगर हम स्टार्ट करते हैं I-12 से, तो I-12 को जो है बहुत मेजर जो है रोड्स कनेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो IGP रोड कनेक्ट करते हैं। IGP रोड जो है वो रिकंस्ट्रक्ट हो रही है, लेन्स भी ऐड हो रही है, तो उसके लिहाज से वो एक्सेसिबिलिटी बहुत बेहतर है। फिर आप जो है श्रीनगर हाईवे बिल्कुल करीब है, जो कि आपको डायरेक्टली कनेक्ट करती है इस्लामाबाद के सेक्टर्स के साथ या इस्लाम ब्लू एरिया के साथ आगे कनेक्ट करती है। फिर आपके पास जो है 11th एवेन्यू आपके इसके साथ है, और इन फ्यूचर जो है प्लान्स के अंदर 12th एवेन्यू बनने का भी प्लान है, जो कि I-12 को डायरेक्टली कनेक्ट करेगी श्रीनगर हाईवे। तो कनेक्टिविटी के लिहाज से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट जगह I-12 की भी बनती है। लोकेशन के लिहाज से सेंटर पॉइंट बनता है, एक साइड पे पिंडी, एक साइड पे इस्लामाबाद है। एंट्रेंस आपने कहीं से भी लेनी है, आपने डायरेक्टली मोटरवे जाना है, फैजाबाद जाना है, पिंडी कहीं पे भी जाना है, इस्लामाबाद कहीं पे भी जाना है, उस लिहाज से बहुत सेंटर पॉइंट बनता है एक्सेसिबिलिटी के लिहाज से। I-14, I-15, I-16 देखते हैं तो ये क्योंकि एक ही बेल्ट में आते हैं, तो इनकी जो कनेक्टिविटी है उस तरह से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी नहीं है जिस तरह से आपकी I-12 की है। लेकिन इसकी कनेक्टिविटी आप जब GT रोड पे कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल देखते हैं, तो उसके अगेंस्ट ऑपोजिट जो है वहाँ पे जो है एक रोड अंदर जा रहा है, जो कि सबसे पहले आपको कनेक्ट करता है। आप उसी रोड पे जाके राइट लेते हैं तो I-14 आता है। उसी I-14 को बाद आप क्रॉस करते हैं तो I-15, और वहीं से आप आगे जाते हैं तो I-16 आपके पास आता है। कनेक्टिविटी के लिहाज से अभी के टाइम पे शायद ये एक ही कनेक्टिविटी अवेलेबल है I-14, 15, 16 को, लेकिन आने वाले टाइम में इसी को जो है डायरेक्टली कनेक्ट किया जा रहा है विद मोटरवे, ताकि डायरेक्टली जो है इस्लामाबाद मोटरवे पे कनेक्ट करें और आप डायरेक्टली इस्लामाबाद एंटर हो जाए। उस लिहाज से उन सेक्टर्स का भी फ्यूचर जो है वो अच्छा है। अगर आप डेवलपमेंट के स्टेटस बात करते हैं, देखते हैं कौन सा सेक्टर कितना डेवलप है, तो I-12 अगर आप देखते हैं तो तकरीबन 5% डेवलप्ड है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ अपार्टमेंट्स बने हैं, उसके अलावा कुछ भी डेवलप नहीं हुआ। और इसके साथ अगर आप पॉपुलेटेड देखते हैं कि वो सेक्टर कितना पॉपुलेटेड है, तो पूरा I-12 में कोई आबादी नहीं रहती, नॉन पोजेशनेबल एरिया सारा। I-14 को देखते हैं तो I-14 जो है तकरीबन आपका 90% जो है वो डेवलप्ड होगा, और उसकी अगर पॉपुलेशन देखते हैं तो तकरीबन वहाँ पे 65 to 70% पॉपुलेशन है जो वहाँ पे रह रही है। इसी तरीके से अगर आप I-15 देखते हैं तो I-15 जो है वो उसका बहुत ही थोड़ा एरिया डेवलप्ड है, वो मेजॉरिटी जो है आपका प्लेन लैंड है, लेकिन वहाँ पे डेवलपमेंट खास हुई भी नहीं। अगर आप उसको परसेंटेज में देखते हैं तो तकरीबन 10 से 12% जो है वो डेवलप होगा। और अगर आप उसमें देखते हैं कि आबादी के लिहाज से तो बहुत ही कम है, शायद 2-3% लोग वहाँ पे रहते हैं उस पूरे सेक्टर में। फिर अगर आप I-16 को देखते हैं तो I-16 तकरीबन 60-65% तक डेवलप्ड एरिया है। बाकी डेवलपमेंट चल रही है, लेकिन डेवलप एरिया आपको 60-65% ही बनता है। और अगर आप उसको पॉपुलेटेड देखते हैं तो तकरीबन 25%, 30% मैक्सिमम जो है यहाँ पे पॉपुलेशन होगी। इन सेक्टर्स में आपके पास अगर साइजेस के लिहाज से देखते हैं तो इन दोनों जगह, इन सारे सेक्टर्स में आपको 5 मरला 7 मरला की मेजर क्वांटिटी जो है वो आपको इन्हीं साइजेस की मिलती है। फिर आपके पास जो है कनाल के और वो कुछ आ जाते हैं, लेकिन मेजर आपके पास यहाँ पे 5 मरला और 7 मरला की ही बेल्ट्स हैं। आपके पास I-14 वाले उस साइड पे आपके पास कुछ जो है 6 मरला के और उस तरह से भी आए थे, लेकिन मेजॉरिटी आपके पास 5 या 7 मरला ही बनती है। फिर अगर आप जो है अपार्टमेंट्स देखना चाहते हैं तो अपार्टमेंट्स आपके पास हर सेक्टर में अवेलेबल नहीं है। आपके पास अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं और I-12 में और I-16 में दोनों जगह पे ही रेडी टू मूव अपार्टमेंट्स नहीं है आपके पास। अभी पोजीशन वहाँ दोनों जगहों पे मिल रहा है, लेकिन इन दो सेक्टर्स में ही आपके पास अपार्टमेंट्स आते हैं। अब अगर आप प्राइस कंपैरिजन देखते हैं तो प्राइसेस के लिहाज से सबसे एक्सपेंसिव जो अगर आप देखते हैं सेक्टर है तो वो I-12 है। बेशक वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि उसकी लोकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है उस लिहाज से I-12 की प्राइसेस सबसे ज़्यादा है। अगर आप देखते हैं सबसे सस्ते जो ब्लॉक्स हैं वो कौन से हैं, तो I-15 और I-16 दोनों ब्लॉक्स ही सबसे सस्ते हैं। I-16 में पॉपुलेशन है लेकिन उनकी प्राइसेस कम इसलिए क्योंकि वो थोड़ा सा दूर पड़ते हैं। एंट्रेंस में आप एंटर होते हैं, फिर आपको काफ़ी आगे अंदर जाना पड़ता है, फिर I-16 शुरू होता है। I-15 रिलेटिवली वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन वहाँ पर
प्राइसेस भी तकरीबन i16 जितनी है, उसकी रीज़न ये है कि वो i16 से पहले है, तो आपकी कनेक्टिविटी के लिहाज से करीब पड़ता है। फिर आपके जो है अगर आप सबसे ज़्यादा प्राइसेस देखते हैं तो i12 के सबसे ज़्यादा प्राइसेस हैं, उसके बाद आपके i14 की प्राइसेस आ जाती हैं, फिर आपके पास i15 और i16 की तकरीबन सेम प्राइसेस आती हैं। अगर आप 5 मरले का प्लॉट देखते हैं, पोजेशनेबल प्लॉट देखते हैं, i15 और i16 में तो तकरीबन आपको जो प्लॉट प्राइस है वो तकरीबन पड़ती है 70 से 80 के अंदर आपको पोजेशनेबल प्लॉट मिल जाता है। अगर आप यही 5 मरले का प्लॉट देखते हैं i14 में, तो यही प्लॉट जो है आपको तकरीबन 90s में 5 मरले पड़ता है और पोजेशनेबल। लेकिन और यही 5 मरले प्लॉट अगर आप देखते हैं i12 में, तो नॉन डेवलप्ड जो प्लॉट है वो तकरीबन 1 करोड़ से शुरू होकर 1 करोड़ 15 तक भी जा चुका है। पिछले टाइम में आप लोगों ने बहुत जंप्स इसमें देखी क्योंकि CDA ने जो है कूड़ा साफ करना शुरू किया, टेंडर फ्लोट किया, जो है डेवलपर फाइनलाइज कर लिया, और आगे आने वाले टाइम में आप ये भी देखेंगे वहाँ पे डेवलपमेंट शुरू होगी। सिर्फ इस वजह से i12 में नॉन डेवलप है लेकिन प्राइसेस सबसे ज़्यादा है। अगर 7 मरले की बात करते हैं तो आपके पास 7 मरले की प्राइस जो है i12 में तकरीबन जो है वो 125 से स्टार्ट होकर आपके पास 145 तक जाती है। फिर आपके पास i14 में जो है प्राइसेस इसी तरीके से अगर आप देखते हैं वहाँ पर भी 110 से स्टार्ट होकर जो 130 तक जाती हैं। फिर आपके पास रिलेटिवली कम प्राइसेस आती हैं और तकरीबन 1 करोड़ तक आपको 7 मरले मिलता है i15 और i16 में। सो ये आपके पास प्राइस कंपैरिजन भी आया था, इसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि आप कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किस तरह से कर सकते हैं। अब अगर देखा जाए कि आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर आपके पास जो है 50 to 70 लाख रुपीस हैं, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या घर के लिए देख रहे हैं, तो शायद इस प्राइस में आपको 5 मरले मिले i15 या i16 में। सो अगर आपकी रेंज है 70 प्लस से 1 करोड़ तक, तो आपके पास फिर ऑप्शंस जो हैं वो 2 जगहों पे अच्छी ऑप्शंस आती हैं। या तो आप बड़े साइज़ का प्लॉट देख सकते हैं इसके अंदर i15 i16 में 7 मरले का, वरना 5 मरले का अच्छा प्लॉट जो है आपको जो है i14 और i12 दोनों में मिल जाता है। अगर आपकी रेंज जो है वो 1 करोड़ प्लस जाती है, तो शायद आपके लिए इन्वेस्टमेंट के सबसे अच्छी जगह जो है वो i12 ही बने, और आने वाले टाइम में प्रूव भी होगा कि लोकेशन की वजह से सबसे ज़्यादा प्राइसेस आपकी i12 में जाएंगी, क्योंकि i12 के आसपास सारे सेक्टर्स डेवलप्ड हैं, एक्सेसिबिलिटी के लिहाज से बहुत अच्छी जगह है, CDA सेक्टर है तो उसके अमेनिटीज़ और उसकी फैसिलिटीज़ हमेशा प्लस ही होती हैं, तो ये सारे एडवांटेजेस जो हैं वो i12 में आएंगे। सो इस इन्वेस्टमेंट गाइड के अगेंस्ट आप लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपके पास जितने पैसे हैं आप उसको सेफली कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, जो कि आने वाले टाइम में आपको बेहतर रिटर्न दें। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपकी जो क्यूरीज जितनी है वो एड्रेस होंगी और आपको बेहतर तरीके से ये समझ आएगा कि आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए। अगर आप इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए हुए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं, ताकि हमारी सेल्स टीम आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सके, ताकि आने वाले टाइम में आप लोग मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें। ज़ुहैर मुस्तकीम, रियल एस्टेट एडवाइज़र से। अल्लाह हाफ़िज़।